हेलो गाइज, वेलकम। कैसे हैं बच्चे? बात करें यार, लास्ट क्लास में हमने आपको कैपिटल गेन पढ़ाया था और कैपिटल गेन में मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था कि कैपिटल गेन होता क्या है और कैपिटल गेन में शामिल होने वाले एसेट्स क्या क्या है, कौन सा एसेट्स हम कैपिटल गेन के लिए कंप्यूट कर सकते हैं। तो वह सारा टर्म्स मैंने लास्ट क्लास में बताया था और यह बताए थे कि आज आपके क्लास में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में क्या क्या आता है वह आज के क्लास में डिस्कस करूंगा। प्रैक्टिकल पोर्शन आपका आज ही शुरू हो रहा है। प्रैक्टिकल पोर्शन आपका आज ही शुरू हो रहा है। चलिए बनाते हैं इसको, ध्यान दीजिए। हाँ बच्चों, यहां देखिएगा, बात करें कैपिटल गेन। कैपिटल गेन दो तरीके में कैटेगराइज होता है आपका। बात करें शॉर्ट टर्म एसेट्स और लॉन्ग टर्म एसेट्स होता है, ठीक है। तो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी होगा और दूसरा आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, ठीक है। पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के बारे में समझते हैं। समझिए, देखिए, अगर कोई भी एसेट, जैसे कल हम एसेट्स आपको बताए थे कि जो कैपिटल गेन के लिए हो सकता है, तो अगर वह एसेट्स 36 मंथ या 36 मंथ से कम, मतलब अप टू आप 36 मंथ या फिर 36 मंथ से कम अगर होल्ड करके बेचते हैं तो वह आपका गेन अगर हो रहा है, ऐसा नहीं भाई कि गेन ही होगा, कैपिटल लॉस भी हो सकता है। तो अगर गेन अगर होता है तो वहां पे वह कैपिटल गेन हो जाएगा। सपोज दैट कि अगर कोई एसेट्स को हमने बेचा और वह एसेट्स हमने मतलब 18 मंथ से अपने पास होल्ड करके रखा हुआ है, ठीक है। और जब हम किसी और को ट्रांसफर कर दिए, जब वह एसेट्स हमने किसी और को बेच दिया, तो जो कंसीडरेशन हमें मिला और वह कंसीडरेशन में सारा कॉस्ट घटा उठा करके जो रिमेनिंग हमारा बच गया पैसा, वह हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा। कब कहलाएगा? जब सर 36 मंथ या 36 मंथ से कम अगर एसेट को होल्ड किए हैं और सोल्ड आउट किए तो वह हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा। क्लियर? पक्का? अब देखिए बच्चे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में या तो बाकी एसेट, लेकिन अगर आपका शेयर है, म्यूचुअल फंड है, बॉन्ड है या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कोई बॉन्ड है, ठीक है, तो वहां पे आपका लेस देन 12 मंथ या इक्वल देन 12 मंथ लिस्टेड सिक्योरिटीज है, जो आपका लिस्टेड है। हमने एक्ट के साथ में लिखा, 1992 एक्ट के आधार पे लिस्टेड था, जो हमने कल बताया था। लास्ट वीडियोस नहीं देखें तो देखिए, लास्ट वीडियो जरूरी है। तो लिस्टेड सिक्योरिटी अगर 12 मंथ तक या फिर 12 मंथ से कम होल्ड आउट किए हैं और तब हम उसको ट्रांसफर कर दिए, वैसा नहीं कहा कि हम जूम कर रहे कि मार्केट में फ्लक्चुएशन बढ़ गया और घट गया तो हमारा गेन और लॉस हम डिसाइड कर ली, गलती हो जाएगा। जब तक हम एसेट को ट्रांसफर नहीं करेंगे तब तक कैपिटल गेन या लॉस नहीं हो सकता है। तो यहां पे अगर ट्रांसफर आपने कर दिया ओनरशिप का, तो 12 मंथ तक सिक्योरिटीज के मामले में, और वह सिक्योरिटी कौन सा? लिस्टेड होना चाहिए भाई, ठीक है। तो लिस्टेड सिक्योरिटी 12 मंथ से अगर बराबर में है या फिर 12 मंथ से कम है तो वह शॉर्ट टर्म में आ जाएगा। वह किस में आ जाएगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आ जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। आगे, अगर अनलिस्टेड सिक्योरिटीज है, जैसे लिस्टेड भी हो रहा है, बहुत सारा सिक्योरिटीज आपका अनलिस्टेड ही होता है, आपके क्वेश्चन में रेयर में दिखेगा, लेकिन अनलिस्टेड भी है, तो वहां पे शॉर्ट टर्म गेन 24 मंथ तक माना जाएगा। 24 मंथ या 24 मंथ से कम अगर होल्ड किए तो वह शॉर्ट टर्म हो जाएगा। पक्का? यह आप राइट डाउन करते चलिएगा, सब थ्योरी पार्ट है। अब यहां पे लॉन्ग टर्म वाले के बारे में बात करते हैं। अगर आपने एसेट्स को, मतलब शेयर सिक्योरिटीज के अलावा, अनलिस्टेड के अलावा, अगर आपने एसेट्स को 36 मंथ से ज्यादा, मोर देन 36 मंथ होल्ड करके बेचा है, एगो जमीन खरीदे और जमीनवा के 42 मंथ रख ली तो 36 से ज्यादा हो गया ना, तो वह हमारा गेन अगर हो गया ट्रांसफर पे। ट्रांसफर करने के बावजूद, ओनरशिप ट्रांसफर करने के बाद अगर हमें 36 मंथ से ज्यादा हो रहा है और हमें फायदा हुआ तो वह हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा। वह हमारा कौन सा कहलाएगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। पक्का बच्चे? कोई दिक्कत नहीं। आगे, अब देखिए शेयर के मामले में, जो लिस्टेड शेयर है, लिस्टेड शेयर में अगर आपने 12 मंथ से ज्यादा होल्ड किया, कितना मंथ से ज्यादा? 12 मंथ से ज्यादा होल्ड करेंगे सर, तो वह हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आ जाएगा। कौन सा सिक्योरिटीज? लिस्टेड सिक्योरिटीज के बारे में बात कर रहे हैं। क्लियर? आगे, अगर अनलिस्टेड सिक्योरिटीज है तो यहां पे 24 मंथ। अनलिस्टेड सिक्योरिटीज के बारे में कितना? 24 मंथ, ठीक है।
ज्यादा होना चाहिए, मोर देन 24 मंथ। शॉर्ट टर्म का अनलिस्टेड सिक्योरिटी अगर 24 मंथ है, 24 मंथ से कम है तब शॉर्ट टर्म, लेकिन 24 मंथ से ज्यादा हो गया तब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं बच्चे, एकदम क्लियर है यहां तक, नो डाउट। अब आगे देखिए, इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में समझते हैं कि इंपॉर्टेंट टर्म क्या क्या होता है, जरूरी है। आप हम पॉइंट वाइज लिख दिए हैं, आप अच्छे से एक्सप्लेन भी कर लीजिएगा, थोड़ा ज्यादा जरूरी है क्योंकि एग्जाम में पूछेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए आपका। समझिए, सबसे पहले बात करें सेल्स प्रोसीड्स या कंसीडरेशन। जब आप कैपिटल एसेट्स को ट्रांसफर करोगे तो सामने वाला जो उसको अक्वायर करेगा या आपको कंसीडरेशन देगा, चाहे वह फर्म है, इंडिविजुअल व्यक्ति है, चाहे कोई भी हो, आपको पैसा देगा। अगर गवर्नमेंट अक्वायर कर लिया, अचानक से बोल दे कि नहीं देखिए यहाँ पे रोडवेज जा रहा है तो हम आपका जमीन को अक्वायर करेंगे, आपको कंसीडरेशन मिल जाएगा, तो वहां पे जो पैसा एसेट्स को ट्रांसफर करने के लिए मिल गया, कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करने के लिए जो मिला, वह आपका सेल्स प्रोसीड्स कहलाएगा। वह आपका क्या कहलाएगा? सेल्स प्रोसीड्स कहलाएगा, पक्का। दूसरा, ब्रोकरेज ऑन सेल। आजकल नरे बचवा कोई कागज, कोई ट्रांसफर बिना लिखा पढ़ी के नहीं होता है। बिना ब्रोकर के ट्रांसफर करवाने में खर्चा है, मतलब जमीन का जांच पड़ताल करवाना है, पेपर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है, तो वहां पे ब्रोकरेज लगेगा ही लगेगा। तो सेल अगर कर रहे हैं तो वहां पे ब्रोकरेज आपको देना पड़ेगा, तो ब्रोकरेज ऑन सेल होता है। ब्रोकरेज ऑन सेल, आपने ट्रांसफर करा, बदले में कुछ ब्रोकरेज देना पड़ा, दैट इज ब्रोकरेज ऑन सेल। क्लियर? खर्चा है। आगे इंडेक्स वैल्यू। व्हाट इज इंडेक्स वैल्यू? समझिए, इंडेक्स वैल्यू पहले होता क्या, पहले समझिएगा। जैसे आप लोग कोई एसेट्स खरीदे, ऐसा एसेट जिसको फ्यूचर में, जैसे होता है ना कि दादाजी हमारा जमीन खरीदे थे, देखिए 10,000 में खरीदे थे और आज जमीन का दाम देख लीजिए ना 12 लाख रुपया हो गया, तो बोलते हैं ना लोग। तो समझिए, जो एसेट्स आपने पहले के टाइम पे परचेज करा है, जो एसेट्स आपने पहले के टाइम पे परचेज करा है और करेंट में उसका क्या वैल्यू हो गया, वह हमारा वैल्यू इंडेक्स वैल्यू कहलाता है। तो इंडेक्स वैल्यू सब जगह निकालने की जरूरत नहीं है, बस लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स पे आपको इंडेक्स करने का जरूरत है। शॉर्ट टर्म में इंडेक्स करने का जरूरत नहीं है। जब जब लॉन्ग टर्म एसेट्स कैपिटल एसेट होगा तब तक आपको इंडेक्स करना पड़ेगा। कब करना पड़ेगा सर इंडेक्स? जब जब आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट देखने को मिलेगा तब तक आपको इंडेक्स वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा, ताकि जो एसेट आप ट्रांसफर करना चाहते हैं उस एसेट का करेंट वैल्यू क्या है यह जानने के लिए करेंट इंडेक्स वैल्यू करना पड़ेगा। पक्का? कोई दिक्कत नहीं। आगे तो इंडेक्स शॉर्ट टर्म वाले में नहीं होगा, कहां होगा सर? लॉन्ग टर्म वाले में। देखिए, इफ लॉन्ग टर्म एसेट सेल प्रोसीड्स मेड देन फर्स्ट वी फाइंड आउट इंडेक्स वैल्यू। काहेला? उस एसेट्स का करेंट में क्या वैल्यू बन रहा है वो जानेंगे तब ना यार। जैसे सपोज दैट हम 10 रुपया का कोई सामान खरीदे थे, लेकिन अभी हम बेचने जा रहे हैं 50 रुपया में, तो हम बोल देंगे 10 में खरीदे थे 50 में बेच रहे हैं, वैल्यू प्रॉफिट 40 रुपया का। ऐसा नहीं होगा। 10 का जो सामान हमने खरीदा था कैपिटल गुड्स, उसका दाम अगर करंट में 30 हो गया है और हमने 50 बेचा तो हमारा 20 का ही प्रॉफिट होगा। तो करंट को वैल्यू को जानने के लिए हम लोग इंडेक्स करेंगे। पक्का? कोई दिक्कत नहीं। आगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट लॉन्ग टर्म एसेट में ही करेंगे, सब ध्यान रखेगा, रूल जरूरी है, लिखना है। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट लॉन्ग टर्म एसेट में करेंगे। देखिए, अगर यार आपने खरीद लिया एसेट लेकिन ठीक ठाक नहीं था, दरवाजा नहीं था, छत सही से नहीं था, टपक रहा था, आपने उसमें मरम्मत करवाया, इंप्रूवमेंट करवाया, जिससे उसका वैल्यू घर का बढ़ गया, उसका इंप्रूवमेंट हुआ, तो वह आपका इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। तो आपने जो इंप्रूवमेंट करवाने में उस समय खर्चा किया था, करेंट में उस इंप्रूवमेंट का क्या वैल्यू है यह भी आपको निकालना पड़ेगा बच्चे। ठीक है? तो वह आपका इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट लॉन्ग टर्म एसेट में करेंगे। पक्का? कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखिए, एग्जेम्पशंस के बारे में जानिए कि पहले एग्जेम्पशंस होता क्या है, खास पॉइंट है, स्लोली लेके चल रहे हैं। यह सब ऐसा पॉइंट है ना
जो आपको मतलब क्लास बाय क्लास आपको एक्सप्लेन करेंगे। क्यों? ताकि आप हड़बड़ा करके नहीं चलो, स्लोली चलो, सारा टॉपिक कवर। एग्जाम्पशंस, गवर्नमेंट भारत की बोलती है ना कि यार ऐसे ही हमारे भारत में टैक्स चोरी बहुत ज्यादा होता है, तो गवर्नमेंट का प्लान है कि देखिए आपको आपके इनकम को गवर्नमेंट को दिखाना है, तो ऑफर दिखाएगी तभी ना आप इनकम दिखाओगे। तो गवर्नमेंट बोलती है कि अगर आपने कैपिटल गेन करा है तो आपको पूरा पैसा पे टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने हमारे इन सब एग्जेम्पशंस में फंड होगा, कुछ कुछ इन्वेस्टमेंट होगा, कोई पॉलिसीज होंगे, जहां पे अगर इस रूल के आधार पे आपने अपना कैपिटल गेन को री इन्वेस्ट कर दिया, कैपिटल गेन करवाए, अब उस पैसा जो आया ना उसको आपने यहां पे लगा दिया, तो उतना तक आपको टैक्स माफ हो जाएगा। दैट एग्जेम्पशंस, मतलब यहां पे अगर आपने एग्जेम्पशंस के आधार पे चले बच्चे, तो आपको वहां पे कैपिटल गेन पे टैक्स उतना का माफ हो जाएगा। क्लियर? और यह एग्जेम्पशन क्या, एक पूरा क्लास में सिर्फ एग्जेम्पशंस पढ़ाऊंगा, बहुत ज्यादा खास होगा, इंटरेस्टिंग होगा, सारा टॉपिक समझ में आएगा। तो आज का क्लास यहीं तक। पूरा टॉपिक अच्छे से एकदम राइट डाउन कर लीजिए बच्चे, पूरा जो है अच्छे से एकदम राइट डाउन कर लीजिए। अगर डाउट कहीं लग रहा है आप प्लेबैक करके देखिए, उसके बावजूद अगर आपका डाउट क्लियर नहीं हो रहा है, लाइव सेशन सैटरडे संडे से पहले आप मैसेज कर दीजिए, बताऊंगा। हमारे डिस्क्रिप्शन में इंस्टा आईडी है, आप हमें मेल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर लीजिए, टोल फ्री है व्हाट्सएप भी, मतलब वहां पे आप मैसेज कर सकते हो। हाँ, 24 आवर अवेलेबल नहीं, रिप्लाई मिल जाएगा आपको, तो वहां पे आप अपने क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा, रिस्पॉन्ड। ठीक है, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय, सी यू। एक चीज और बचे, चैनल देख रहे हैं, समझ में आ रहा है वीडियो, आपके लिए इफर्ट कर रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आपका सब्सक्राइब बहुत ज्यादा जरूरी है, कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, तो सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड तक शेयर कीजिए।